स्टूडेंट। ज्योग्राफी में आज हम 17 चैप्टर में बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स। कौन कौन सी इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड में, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे देयर आर सेवरल मेजर इंडस्ट्रीज, कॉम्प्लेक्सेस और रीजन्स दैट हैव डेवलप्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स वर्ल्ड के अलग अलग डिफरेंट पार्ट में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही हैं। ये तो आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं जगह जगह डेवलप हो रही हैं। अगर हम अपनी इंडिया की ही बात करते हैं तो बहुत छोटे छोटे प्लेस पर इंडस्ट्रीज़ हमारी सेटअप हो चुकी हैं, और यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल की। दीज रीजन्स आर जनरली लोकेटेड इन टेम्परेट एरियाज नियर पोर्ट्स एंड कोल फील्ड्स। जो ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये ज़्यादातर टेम्परेट एरियाज़ में, मतलब जहाँ टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हमारा हाई होता है ना बहुत ज़्यादा हमारा लो होता है, उस एरिया में होती है ना। जैसे कि नियर द सी पोर्ट। अब सी पोर्ट के पास होने से क्या है, जो कि हमारा सी एरिया है उसके थ्रू जो है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो बल्क में सामान है, हमारा गुड्स है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता रहता है। नेक्स्ट है हमारा कोल फील्ड। कोल का क्या मतलब होता है? कोल का ये मतलब है इसमें कि वहाँ से पावर सप्लाई सुटेबल होती रहेगी, कंटिन्यूअस होती रहेगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सम ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर, कि जो वर्ल्ड की, जो संसार की, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल रीजन हैं, वो कौन कौन से हैं और कहाँ पर हैं। Then listen carefully. First is नॉर्थ वेस्ट यूरोप। नॉर्थ वेस्ट यूरोप में है हमारी कॉम्प्लेक्सेस इन द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड जर्मनी। कौन कौन सी आ गई इसमें? हमारी 3 कंट्रीज़ हमारे इसमें इंक्लूड हुए हैं इस कॉम्प्लेक्स में। फर्स्ट है हमारा यूनाइटेड किंगडम, सेकंड फ्रांस एंड थर्ड जर्मनी। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूएसए। The USA, the eastern seaboard, the southwest coast and the Great Lakes region। ये हमारा USA का है। जो ईस्टर्न साइड का सी बोर्ड है वहाँ का, वो पूरा एरिया उसमें चला जाता है। साउथ वेस्ट का कोस्टल एरिया चला जाता है, और ग्रेट लेक्स रीजन। ये सब किस लिए, कोस्ट और लेक्स क्यों इसमें इंक्लूड किए गए हैं ये एरियाज़, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ताकि वहाँ से इजीली बल्क में सामान जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आ जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें जापान। जापान के क्यूशू रीजन, द हानशिन रीजन, द आइस बे रीजन एंड टोक्यो एंड योकोहामा रीजन, ये हमारे हैं जापान के रीजन। कितने हुए टोटल? देखिए अब काउंट करिए फिर से। पहला हुआ हमारा क्यूशू रीजन, सेकंड हुआ हमारा इसमें हानशिन रीजन, थर्ड हमारा आइस बे रीजन, और फोर्थ हमारा टोक्यो। तो टोटल जापान के 4 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ की इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हमारी सेटअप है। अब इसी सीरीज़ में हम बात करते हैं अपनी चाइना की। ये चल रहे हैं स्टूडेंट हमारे इंडस्ट्रियल रीजन, जो कि सब मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, उसकी बात करेंगे हम बाद में। अभी हम केवल इंडस्ट्रियल रीजन की ही बात कर रहे हैं अपने। तो चाइना में हमारे कौन कौन से मेन हैं, एक बार हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। द मंचूरियन रीजन, द टेंजिन बेजिंग रीजन, द चांगजेंग एरिया एंड द वुहान एरिया। वुहान का नाम सुन के थोड़ा सा आप लोगों को लगा होगा स्टूडेंट्स, पिछले 2 ईयर्स से कंटिन्यूअस वुहान जो है हमारा चर्चा में रहा है। कोई भी वर्ल्ड का कंट्री ऐसा नहीं होगा जिसने कि वुहान को लेकर डिस्कस नहीं किया होगा, क्योंकि जैसे कि अब हमारा प्रेजेंट टाइम में पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस, तो ऐसा माना जाता है कि ये वुहान एरिया से ही आया था। और वुहान के बारे में मैं आपको बताऊं कि वुहान इज़ अ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ चाइना। देयर अदर कंट्रीज पर्सन
इन्वॉल्व इन जॉब एंड वर्क, वहाँ दूसरी कंट्रीज़ के भी पर्सन वर्क में और जॉब में इन्वॉल्व हैं वहाँ पर। द सिचुआन रीजन एंड द शंसी पाओटो रीजन, ये हमारे चाइना की हैं। ये वो एरियाज़ हैं जो आपको बताए जा रहे हैं अदर कंट्रीज़ की, जो कि वहाँ की बहुत बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ ये इंडस्ट्री सेटअप होती है। जहाँ इंडस्ट्री सेटअप होती है वहाँ एक मिनी सिटी या मिनी एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है स्टूडेंट। सम ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया आर, अभी तक हमने बात की थी वर्ल्ड की, अब हम बात कर रहे हैं अपने इंडिया, INDIA, हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं बच्चों। है अब हमारी इंडिया में क्या चीज़ है इम्पॉर्टेंट? पहला है हमारा गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव के नाम से हम जानते थे, बाद में जब इसको रीनेम किया गया, इसका चेंज किया गया, तो ये हमारा गुरुग्राम हो गया है। दिल्ली, मेरठ रीजन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन। नेक्स्ट आता है हमारा इसी सीरीज़ में द छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर रीजन भी हमारा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है। द हुगली रीजन, द अहमदाबाद वडोदरा रीजन, ये हमारे गुजरात के आ गए, अहमदाबाद और वडोदरा रीजन। मुंबई पुणे रीजन, ये हमारे महाराष्ट्र स्टेट के आ गए, मुंबई और पूना रीजन हमारे। फिर आ गया हमारा विशाखापत्तनम और गुंटूर रीजन, ये हमारे साउथ के आ गए, विशाखापत्तनम और गुंटूर रीजन। तो ये हमने बात करी इंडिया के इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन की। कौन कौन से थे? लिसन वंस अगेन, द गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ रीजन, छोटा नागपुर रीजन, हुगली रीजन, द अहमदाबाद वडोदरा रीजन, द मुंबई एंड पुणे रीजन, विशाखापत्तनम, गुंटूर रीजन। These are some important industrial region of our country India. Now after this we will discuss about the some major industries, जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की, अब हम उनकी बात करते हैं। Some major industries involved in the production of a variety of good required by the ह्यूमन पॉपुलेशन, जिनकी ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम उनकी बात करते हैं। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द मैन्युफैक्चर ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन मीन्स रॉ आयरन, कच्चा आयरन, उसे हम पिग आयरन के नाम से भी जानते हैं। स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट्स, स्टील और स्टील से बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में ही इंक्लूड होते हैं, सच एज शीट्स, बार्स, बेल्ट्स, रॉड एंड केबल्स। इसके ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको बताए हैं स्टूडेंट। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स रॉ मटेरियल्स सच एज आयरन और कच्चे आयरन को ही बोलते हैं, लाइम स्टोन, कोकिंग कोल एंड मैग्नीज। मैग्नीज जो है इस पर आयरन पर कोटिंग का काम करता है। आप लोगों ने स्टील के बर्तन देखे होंगे अपने घरों में जो यूज़ करते हैं आप लोग, तो वो आयरन के ही बने होते हैं मेनली, लेकिन उस पर मैग्नीज की कोटिंग होती है। तो मैग्नीज की कोटिंग की वजह से एक तो उस पर जंग नहीं लगता, और दूसरी चीज़ ये कि वो लंबे टाइम तक हम उनको यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर इन लार्ज क्वांटिटीज़ एंड बल्की। मीन्स इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत लार्ज क्वांटिटी में, यानी बहुत सारा यूज़ होता है, तो रॉ मटेरियल इकट्ठा बल्क में मंगाना पड़ता है हमें। द आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं वो ऐसी जगह पर लोकेट होते हैं जहाँ की हमें रॉ मटेरियल इजीली मिल सकता है। मीन्स वहाँ से हमें पिग आयरन जिसे हम कहते हैं रॉ आयरन हमें इजीली मिल जाए, उसे हम उस प्लेस पर ही हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ सेटअप होती हैं। द इंडस्ट्रीज़ इज़ ऑफन कंसिडर्ड एन इंडिकेटर ऑफ अ कंट्रीज़ इंडस्ट्रियल हेल्थ। जो हमारी
इंडस्ट्रीज़ हैं ये भी हमें कंसिडर करना चाहिए। इंडिकेटर्स होते हैं हर एक कंपनी के कि कहीं वो हमारी इंडस्ट्रीज़ पॉल्यूशन तो नहीं फैला रही है, कहीं उससे किसी को डैमेजिंग तो नहीं हो रही है हमारी एनवायरनमेंट। इसी सीरीज़ में नेक्स्ट आती है हमारी सेकंड नंबर पे केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे, देयर आर सो मैनी केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स हैं स्टूडेंट, जिनकी अगर हम बात करें तो वो केमिकल्स हमारे जो हैं वो बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं द केमिकल इंडस्ट्री यूजेस अ ग्रेट वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल्स टू प्रोड्यूस एन एनॉर्मस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि हमारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, लाइक एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, एल्कोहल, एल्कलीज, अमंग अदर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी दूसरी चीज़ों में, दूसरे प्रोडक्ट में हमारी इस्तेमाल होती हैं। अब हम बात करते हैं द केमिकल इंडस्ट्री यूजेस मिनरल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, सल्फर, सॉल्ट्स एज वेल एज वुड, वेजिटेबल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस एज इट्स रॉ मटेरियल। बहुत सारे रॉ मटेरियल, कच्चे सामान ऐसे हैं हमारे जो कि हमारे यूज़ होते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इसमें केमिकल यूज़ होता है इसे प्यूरिफाई करने के लिए। सल्फ़र, सॉल्ट, कई तरह के सॉल्ट होते हैं, कुछ हमारे ऐसे हैं जो मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं। एज़ वेल एज़ वुड को क्लियर करने में, उसको प्रोडक्ट करने में, लंबे समय तक उसको रखने में हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। वेजिटेबल्स को बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए ना, उनको फ्रेश रखने के लिए केमिकल का यूज़ किया जाता है। एनिमल प्रोडक्ट्स जो एनिमल से मिलने वाले हैं, जैसे फ्लैश है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो इस चीज़ को जानते होंगे कि उसको लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए और उसको बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए हम केमिकल यूज़ करते हैं। सिंस द केमिकल इंडस्ट्री सप्लाइज रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज सच एज ग्लास, फर्टिलाइजर्स, रबर, लेदर, पेपर, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिन्हें कि केमिकल सप्लाई होता है। ग्लास मीन्स कांच, जो ग्लास से बनने वाली, कांच से बनने वाली चीज़ें हैं उसके लिए भी केमिकल यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र्स जो हमारे जो है एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, उसमें भी हमारे केमिकल्स होते हैं, है ना। अगर हम बात करें रबर के लिए बनाने के लिए भी हमें केमिकल यूज़ करना होता है उसमें। लेदर जो हमारी एनिमल स्किन होती है उसको हम लेदर बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं उसकी, हमें केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है। पेपर जो आप यूज़ करते हैं, जैसे आपकी बुक में होता है, नोटबुक में होता है, तो इस पेपर को बनाने के लिए भी स्टूडेंट केमिकल का ही यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं टेक्सटाइल्स की। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत सारे टेक्सटाइल किसे कहते हैं, जो हम क्लोथ्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, कपड़ा बनाने वाली कंपनी होती है, इंडस्ट्रीज़ होती है, उसे हम टेक्सटाइल्स बोलते हैं। उसमें भी कलर करने के लिए, फिनिशिंग लाने के लिए, शाइनिंग लाने के लिए, है ना, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। एंड अदर वी कैन से दैट द इंडस्ट्री इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ हमारी जो है ये हमारी बेसिक इंडस्ट्री है, केमिकल्स। The chemical industries also depends on skilled labor and the latest technology and requires huge capital invest। अब जो हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ है ये हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी में आती है ना। इसमें हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं ना, और ज़्यादा उसे हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब इसमें स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स एजुकेटेड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। ओबियसली जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो आईटी सेक्टर से ही आएंगे, इसलिए वो हमारे जो है एजुकेटेड एंड वेल ट्रेन्ड पर्सन होंगे। इसमें जो कैपिटल लगेगी, जो मनी इन्वेस्ट होगा वो भी लार्ज स्केल पर होगा, क्योंकि इसमें हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, ये तो हमने बात की आज इसमें। एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, इंडस्ट्रियल रीजन, जो वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट हमारे इंडस्ट्रियल रीजन थे, हमने उनको डिस्कस किया, जिसमें जो हमारे इंडिया की
इंडस्ट्रियल रीजन हैं जहाँ पर हमारी मोस्टली इंडस्ट्रीज सेटअप हैं, हमने उनके बारे में बात की। इसके बाद में हमने जो मेजर इंडस्ट्रीज़ थी उसमें आज हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ और केमिकल इंडस्ट्रीज़ दोनों को डिस्कस किया, है ना। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर यू कैन डिस्कस विद मी एंड यू कैन राइट योर क्वेरीज और प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको लिख सकते हैं अगर आपको कोई इसमें आ रही है। और इन द लास्ट ये ज़रूरी है कि सभी स्टूडेंट अपनी प्रेजेंस उसी में शो करें।